हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश बाय पवन गोस्वामी। हाजिर हूं मैं एक और नए वर्ड्स की क्लास लेकर। रोज आपको वर्ड मीनिंग की जितने भी क्लासेस अवेलेबल करवाई जा रही हैं, हम किसी एक रूट वर्ड को लेकर उसे नए नए शब्द बनाते हैं और उन शब्दों को एक साथ पढ़ने से हमारी मेमोरी भी तेज रहती है। तो आज फिर से मैं हाजिर हूं ऐसे वर्ड्स को लेकर, अंग्रेजी एग्जाम्स में काम आने वाले वो शब्द जिनमें क्या तो स्टार्टिंग में या एंड में जुड़ा रहेगा फाइल या फिलो। अकेला ये नहीं, ये किसी शब्द के साथ जुड़कर आएगा। और अगर ये शब्द फाइल या फिलो किसी शब्द में जुड़ा रहता है तो ये तो तय मानकर चलें कि उसका अर्थ होगा किसी चीज को पसंद करना या जिसको कोई चीज बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, तो फाइल या फिलो जिस भी वर्ड में जुड़ा होगा उसका मतलब होगा जो पसंद करता है, जिसे अच्छा लगता हो। तो देखिए, बात करते हैं बहुत कॉमन वर्ड जो एग्जाम्स के नजरिए से बहुत जरूरी है। पहला वर्ड ले लेते हैं बिब्लियोफाइल। देखिए, इससे रिलेटेड कुछ वर्ड और भी आपको अगर जानकारी हो, बिब्लियोफोबिया याद करें। एक हमारा फोबिया का भी वीडियो है। फोबिया मतलब डर होता है, और बिब्लियो का वर्ड मैं उसमें बता चुका हूं बिब्लियो का क्या मतलब रहेगा। बिब्लियो का मतलब होता है बुक्स। तो बिब्लियोफोबिया, फोबिया तो डर, तो बिब्लियोफोबिया तो किताबों से डर। यहां बात कर रहे हैं बिब्लियोफाइल। फाइल या फिलो का मतलब जिसको अच्छा लगता हो। तो जिसको क्या पसंद हो, बिब्लियो किसके लिए आता है, बुक्स के लिए। तो बिब्लियोफोबिया किताबों से डर, और बिब्लियोफाइल जिसे किताबें बहुत पसंद हो, किताबें इकट्ठी रखना करना पसंद हो, किताबें बहुत अच्छी लगती हो, उसको कहते हैं। तो ये तो सभी में जुड़ेगा, हु लव्स, हु लाइक्स, और किसको जो लाइक करता है क्या हो जाएगा, बुक्स। जिसको किताबें बहुत, आप कह सकते हो पुस्तक प्रेमी। चलिए बात करते हैं आगे। तो इसी तरीके से क्या शब्दों की थोड़ी थोड़ी हमारी जो है जानकारी बढ़ेगी, तभी आप जो है इसमें काम आगे बात करते हैं। एक कॉमन शब्द ले लेते हैं फिलोजिनिस्ट। देखिए ये शब्द GYN देखिए, ये गायने शब्द बोलते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट। तो ये गायने शब्द किसके लिए आता है, महिलाओं के लिए। ठीक है, तो अगर बात करते हैं महिलाओं की, बात करते हैं कि गायनो शब्द जो है महिलाओं के लिए आता है, तो फिर इसका क्या अर्थ होता होगा, फिलोजिनिस्ट। तो ये GYN ये हमारा महिलाओं के लिए आया। तो फिलोजिनिस्ट जिसे महिलाएं अच्छी लगती हैं या जो महिलाओं को पसंद करता है, जिसको लगता है कि महिलाएं अच्छी होती हैं, तो उसके लिए हम क्या शब्द काम में लेंगे, फिलोजिनिस्ट। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, एक और शब्द जो कि आपको ध्यान होना चाहिए, फिलेंथ्रोप। कहीं कहीं पर फिलेंथ्रोपिस्ट भी लिखा देते हैं। तो फिलेंथ्रोप, देखिए ये शब्द आपके जानकारी में होना चाहिए, एंथ्रोप। एंथ्रोप वर्ड आता है मानव जाति के लिए। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एक शब्द होता है। तो एंथ्रोपोलॉजी किसके लिए आता है, मानव के अध्ययन के लिए। लॉजी मतलब अध्ययन, और एंथ्रोप यानी मानव। तो एंथ्रोपोलॉजी मानव का अध्ययन। ठीक वैसे ही फिलएंथ्रोप, फिल मतलब क्या, फाइल या फिले मतलब क्या हो गया, जिसको पसंद हो। कौन, एंथ्रोप। एंथ्रोप यानी मानव जाति। तो आप मानव जाति के लिए क्या शब्द काम में ले लेंगे, आप लिख सकते हैं जिसे पसंद हो मानव जाति या दूसरे मनुष्य, जिसे दूसरे मनुष्य पसंद हो वो फिलेंथ्रोप हो जाएगा। मतलब चाहे फाइल हो या फिलो, ये शब्द जिस भी शब्द में जुड़े रहेंगे, यानी कि वो बात करेगा किसी ना किसी को पसंद करता हो या फिर जिसको पसंद हो, उसके सेंस में। चलिए बात करते हैं आगे, एक और शब्द ले लेते हैं जो कि एग्जाम्स में रिपीटेडली पूछा जा चुका है, ज़ेनोफाइल। देखिए ज़ेनोफोबिया एक शब्द मैं पहले की क्लासेस में डिस्कस कर चुका हूं। ज़ेनोफोबिया, फोबिया यानी डर, और ज़ेनो शब्द मैं उस समय भी बता चुका हूं कि किसी अनजान या विदेशी, दूसरे देश के लोगों के लिए आता है। तो यहां पर भी ज़ेनो जो है किसी और देश के लोग या जिन्हें हम नहीं जानते, जिनको मैंने उस क्लास में, फोबिया वाली क्लास में भी बता चुका हूं, यहां पर भी कि ये एक्स को आप समझो कि क्रॉस, कि आप नहीं जानते, जिनको हम नहीं जानते उनको चाहने वाले, यानी अनजान लोगों से आप कह सकते हो, जिनको अनजान या विदेशी लोग अच्छे लगते हैं वो। जैसे मान लीजिए इसका अपन लिख देंगे, जिसको क्या पसंद हो, स्ट्रेंजर्स या फॉरेनर्स। जिसको
विदेशी लोग, दूसरे देशों के लोग या फिर स्ट्रेंजर लोग पसंद है, उसको हम क्या कह देंगे? ज़ेनोफाइल कह देंगे। चलिए बात करते हैं एक और शब्द की, फिलाटेलिस्ट। ये तो खैर बहुत बार आ चुका है, फिलाटेलिस्ट ये काफी बार आता है। देखिए ये शब्द तो आ गया जिसको पसंद हो, ये टेली मतलब आ गया किसके लिए? स्टैंप्स। स्टैंप यानी डाक टिकट। ऐसा कोई व्यक्ति जिसको स्टैंप इकट्ठा करना, स्टैंप का कलेक्शन रखना अच्छा लगता है, उसको हम क्या कहेंगे? फिलाटेलिस्ट। ठीक है ना? तो फिलाटेलिस्ट। एक और होता है सिक्के, जिसको कॉइन इकट्ठा करना अच्छा लगता है, वो न्यूमिस्मेटिस्ट होता है। उसकी अगली अलग क्लास में डिस्कशन होगा। अभी तो हम बात कर रहे हैं कौन से वर्ड्स की? फाइल या फिलो वाले शब्दों की। तो ये कितने शब्द हुए हैं हमारे? 5। सबसे पहले जिसको बुक्स पसंद हो, बिब्लियोफाइल। महिलाओं को पसंद करने वाला, फिलोजेनिस्ट। मानव जाति से मानव प्रेमी, दयालु भी कह सकते हैं, फिलेंथ्रोप या फिलेंथ्रोपिस्ट भी कह सकते हैं। अनजान लोगों या विदेशियों को जो पसंद करता है वो ज़ेनोफाइल। और फिलाटेलिस्ट कौन होता है? जिसको डाक टिकट इकट्ठे करने का शौक है। तो ये 5 शब्द वो हैं जिनमें क्या जुड़ा है? फाइल या फिलो। और फाइल या फिलो जिसमें होगा उसका मतलब होगा किसी चीज को पसंद करने वाला। अब इसी में हम कुछ ऐसे भी शब्द ले लेते हैं जो इससे अपोजिट काम करते हो। अपोजिट से मेरा मतलब है ये तो बात करता है जिसको पसंद हो, पर कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिसमें आप लोगों को इसका अपोजिट मिलता है। देखिए कौन से शब्द हैं वो, तो हम इसी में बात कर लेते हैं। चलिए इनको एक बार रिपीट और कर लेंगे। देखिए प्यार और नफरत की बातें एक साथ हो जाए तो ही ज्यादा बेहतर है। तो जैसा मैंने कहा कि आपको यहां फाइल या फिलो लिखा हुआ है। अब ऐसे शब्दों की बात कर लेते हैं हम लोग जिन शब्दों में क्या लिखा आएगा? मिस या फिर मिसो। और जिस किसी शब्द में मिस या मिसो लिखा हो उसका क्या मतलब रहेगा? हु हेट्स, जो नफरत करता हो या फिर जो डिसलाइक करता हो, किनको, वो भी बात कर लेते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट जैसे लगते हैं भाई। ये किसी चीज को पसंद करने वाला और ये किसी को ना पसंद करने वाला। तो चलिए फिर से कुछ शब्द बात कर लेते हैं। हम एक शब्द ले लेते हैं, मिसोगेमिस्ट। मिसो, देखिए मिसो मतलब तो जिसको नफरत हो या जो नफरत करता हो। गेम, ये शब्द याद करो, आज से कुछ क्लासेस पहले मैं बता चुका हूं। गेमोफोबिया, ये गेम शब्द, मौत का खेल, विवाह, याद आया क्या? विवाह, जो विवाह से डरता है, बिल्कुल शादी के नाम से कांपने लगता है। हालांकि इसमें शादीशुदा और कुंवारे दोनों ही लोग शामिल हैं। कुंवारे लोगों को भी इन बारे में जानकारी नहीं होती है। हालांकि मैं अपना एक्सपीरियंस नहीं बता रहा हूं, मैं तो एक जनरल बात कह रहा हूं। तो गेमोफोबिया, विवाह से जो डर होता है उसको गेमोफोबिया बोलते हैं, जिसके डिस्कशन हम कर चुके हैं। हमारा मुद्दा ये गेम वर्ड, गेम यानी मैरिज। अब यहां बात कर रहा मिसोगेमिस्ट, तो इसका क्या मतलब समझते हैं कि मिसोगेमिस्ट का क्या मतलब होता होगा? तो सीधा सा है कि गेम यानी विवाह, और जो विवाह से नफरत करता हो, हु हेट्स मैरिज, जिसको विवाह से नफरत हो, शादी से घृणा करने वाला, मिसोगेमिस्ट। ये गेम शब्द याद रख लेना आप, ये खेल बहुत जो है मुश्किल है। बात करते हैं चलिए आगे। हमने अभी एक शब्द देखा फिलोजेनिस्ट, ठीक है ना? तो इसी जैसा मिसोजिनिस्ट भी होता है। मिसोजिनिस्ट सीधा सा, आपने कहा कि फिलोजिनिस्ट, फिलो यानी स्नेह करने वाला, जिस जो पसंद करता महिलाओं को, जो पसंद करता वो तो ये हो गया। उस हिसाब से फिर भाई मिसोजिनिस्ट इसका अपोजिट हो गया। तो मिसोजिनिस्ट क्या हो गया? हु हेट्स विमेन, जो महिलाओं से नफरत करता हो, जिसको लगता है कि महिलाएं अच्छी नहीं होती हैं, तो उसको कहते हैं क्या? मिसोजिनिस्ट। ठीक है ना? तो ये हो गया भाई अपोजिट। कुछ तो देखो, हम अगर एक साथ इनको डिस्कस करें तो बड़ा ध्यान आना चाहिए। मैं यहां रटने की बात नहीं कर रहा हूं। देखिए शब्द ज्ञान तब होता है जब उनका तारतम्यता बनती है, एक एक चीज को आप जोड़कर चलते हैं। चलिए बात करते हैं। और हमने भी एक शब्द पढ़ा फिलेंथ्रोप। अगर इसी की बात करें कि इसका अपोजिट क्या होगा? मिसेंथ्रोप। आप इसको मिसेंथ्रोपिस्ट भी लिख देते हैं कई बार। तो मिसेंथ्रोप, यहां मैंने कहा
एंथ्रोप। एंथ्रोप शब्द का मैंने कहा मानव जाति के लिए आता है, तो एंथ्रोप का जब मानव जाति के लिए आता है तो यहां पर भी मानव जाति है एंथ्रोप, तो बस वो है कि मानव जाति को पसंद करने वाला फिलेंथ्रोप हो जाता है और मानव जाति से घृणा करने वाला मिसेंथ्रोप हो जाता है। तो बात वही है कि जिसे मानव जाति या दूसरे लोग पसंद नहीं है, अदर पीपल हु डिसलाइक्स अदर पीपल, जिसको दूसरे लोग पसंद नहीं है, मतलब चिड़चिड़ा रखता है दूसरे लोगों से, वो मिसेंथ्रोप हो गया। चलिए बात और कर लेते हैं। मिसोनिस्ट। मिसोनिस्ट नई, मिसो तो नफरत, नई चीजों से, यानी ऐसा व्यक्ति जो नई चीजों से नफरत करता हो, नए परिवर्तनों से नफरत करता, चेंजेस, ऐसा कोई व्यक्ति जो पुरानी रूढ़िवादिता पर टिका हुआ हो, नए परिवर्तन, नई चीजों से नफरत करता हो, उसको हम क्या कह देते हैं? मिसोनिस्ट। आगे बात करते हैं, एक शब्द और ले लेते हैं, मिसोलॉजिस्ट। मिसोलॉजिस्ट, लॉजी से मेरा मतलब है जो लॉजिक, लॉजिक से तात्पर्य एक शब्द आपके लिए मैं लिख देता हूं, रीजनिंग, जो तार्किक चीजों से, तर्क से नफरत करता हो उसको मिसोलॉजिस्ट। मतलब आप किसी चीज के प्रति जो आपका लॉजिक रखते हैं, जो तर्क रखते हैं, उसको पसंद नहीं आते हैं, तो वो मिसोलॉजिस्ट। तो ये कुछ शब्द हैं जो एग्जाम के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट है और पिछले कुछ वर्षों में बहुत बार इनसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो जरा एक बार इनको फिर से हम रिपीट कर लेते हैं ताकि आप लोग भी मेरे साथ दोहरा लें, ताकि इनको रटना ना पड़े। और कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है, ये आम जीवन से जुड़े हुए वो शब्द हैं जिनकी जानकारी एक साथी को, एक विद्यार्थी को होनी चाहिए। तो चलिए बात करते हैं बिब्लियोफाइल, जिसको किताब में पसंद हो, फिलोजिनिस्ट, जो जिसे महिलाएं पसंद हो, फिलेंथ्रोप, भाई किसके लिए आता है? मनुष्य जाति को पसंद करने वाला, ज़ेनोफाइल, जिसको विदेशी लोग अच्छे लगते हैं, अनजान लोग अच्छे लगते हों, और फिलाटेलिस्ट, जो डाक टिकट इकट्ठी करता है। तो ये तो हो गया वो। अब बात करते हैं मिस या मिसो वाले, जो अपोजिट चलते हैं। मिसोगेमिस्ट, विवाह से नफरत करने वाला, मिसोजिनिस्ट, महिलाओं से नफरत करने वाला, मिसेंथ्रोप, मानव जाति से नफरत करने वाला, मिसोनिस्ट, न्यू, नई चीजों से, और मिसोलॉजिस्ट, जिसको लॉजिक पसंद नहीं हो। तो इसी तरह के और वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव को कमेंट्स करें। थैंक यू।